यहाँ आपको दिखाते हैं अलादीन के चिराग आए। ये अगर आपने सांप पकड़ना है तो इसके अंदर रख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, इस वक्त हम हैं शिनजियांग के अंदर। शिनजियांग प्रोविंस है उरुमची सिटी के अंदर, और हम आपको उरुमची सिटी जो कि कैपिटल है शिनजियांग का, बहुत खूबसूरत सिटी है। तो आज ग्रैंड बाजार विजिट करने जा रहे हैं, मैं और साथ जिशान भाई हैं। तो इंशाल्लाह ग्रैंड बाजार आपको दिखाते हैं। और उससे पहले एक और भी बात है, हम सबवे के अंदर से गुजर के जाएंगे तो चाइना की सबवे भी आपको दिखाएंगे अंडरग्राउंड। इस वक्त हम सबवे की इंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा माहौल होने वाला है, नजर तो ऐसे ही आ रहा है। अभी इसके बाद अभी हमारी यहाँ चेकिंग होगी। हमारे अगर बैग्स वगैग्स हों तो हम यहाँ रखेंगे, जिस तरह के एयरपोर्ट्स पर चेकिंग होती है। और अब हम नीचे जाएंगे अंडरग्राउंड। भाई बहुत नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी। ट्रेन बहुत लेवल की है यार, ये देख लें आपके सामने आ रही है। आज तक तो सबवे के बारे में सुना ही था और आज देख भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें सफर करके भी देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। बाहर से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मेट्रो में सफर करने वाले हैं, और जब दरवाजा खुला है तो माहौल कुछ डिफरेंट सा ही लग रहा है। लोग बैठे हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारा रश भी है यहाँ पे। और हमें तो नहीं बैठने की जगह मिल रही। ऊपर काफ़ी कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, और इधर साथ रूट भी लिखा हुआ है कि कितने इसके अंदर स्टेशन हैं। तो हमारी इस सिटी के अंदर 21 स्टेशन है सबवे के। और जब सबवे चली तो यकीन मानो इसने हैरान कर दिया हमें। बहुत ही तेज़, जैसे तेज़ हवा चलने की आवाज़ आती, इस तरह थी। तो इस वक्त हम ग्रैंड बाजार में पहुंच चुके हैं शिनजियांग के, और उरुमची का जो बहुत फेमस ग्रैंड बाजार है। तो इंशाल्लाह आप भी देखकर हैरान होने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं जरा इसके व्यूज। ये आपके सामने जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, बहुत ही तारीखी बिल्डिंग्स हैं, और यही ग्रैंड बाजार है। जैसी मस्जिद जैसी आपको बिल्डिंग नजर आ रही हैं, ये मस्जिद असल में नहीं है, ये इस तरह म्यूजियम्स हैं इधर इसके बहुत ज्यादा। और बहुत ही टूरिस्ट हैं यहाँ पे। भाई एंड हो गया आज तो। और भी बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम भी साथ साथ विजिट करते हैं बाजार को। बहुत लेवल का बाजार है, तो साथ साथ आपको दिखाते हैं। ये बाजार बिल्कुल यूरोप की तरह है। हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे इस बाजार के अंदर गुजारे, तो मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोगों से हम मिले, तो लग ही नहीं रहा था कि हम चाइना के अंदर हैं। बिल्कुल ही बहुत ही लेवल का माहौल है। अच्छा जी, अभी हम ग्रैंड बाजार के म्यूजियम के अंदर हैं, और यहाँ आपको दिखाते हैं अलादीन के चिराग आए। होप सो कि आप सब ने अलादीन वाली मूवी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो ये वाला सीन देखकर आपको वाकई वो मूवी याद आने वाली है। जब मैंने तो ये सीन देखा तो मेरे ज़हन में वही सारे सीन थे अलादीन वाली मूवी के। भाई वही तपले और बीन पड़ी हुई है, और वो सांप पकड़ने वाली चाबियां। ग्रैंड बाजार का ये म्यूजियम देखने के बाद मैं तो अपने दादा अबू के जमाने में चला गया कि उस वक्त में ये चीजें हुआ करती थी, और ये तारीखी चीजें आज भी इन्होंने संभाल कर रखी हुई है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ये बहुत हैरानी की बात थी कि इस म्यूजियम को आर्टिफिशियली इतना सजाया हुआ था कि ये बिल्कुल पुराने दौर की मुशाबत इख्तियार कर चुका था। हमने इसमें तकरीबन बहुत वक्त गुजारा, और बाहर निकलने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। ये शिनजियांग प्रोविंस पहले इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, मगर चाइना ने अभी इसमें बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। इसमें टूरिस्ट प्लेस तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है इसमें। शिनजियांग प्रोविंस के अंदर ज्यादातर शिनजियानी लोग रहते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान वगैरह और अफगानिस्तान और इस तरह के इलाकों से आए हुए हैं। उसके बाद हम नीचे छोटी सुपर मार्केट में गए, जहाँ के खाने की बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई थी, और इसमें पाकिस्तानी कुजीन और इंडियन कुजीन और ये चीजें तो आम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और इस तरह की एशिया के जो सारे ममालिक हैं, इनसे आए हुए लोगों को बिल्कुल खाने का यहाँ मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ वो सारा कुजीन मौजूद होता है। तो बाजार के अंदर घूमते घूमते भाई हम एक जगह पर पहुंचे, तो वहाँ लोग अपना रिवायती रक्स कर रहे थे। तो हमने भी अपना पूरा हिस्सा डाला, क्योंकि हम इंडियन और पाकिस्तानी लोग जहाँ भी जाते हैं माहौल बना ही लेते हैं। शिनजियांग के ग्रैंड बाजार के अंदर आकर वो अरेबिक जो पुराने बाजार होते थे वो वाइब आ रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट होती है। आपको शायद पीछे वो पुलिस वाले नजर आ रहे हो, आगे भी एक फोर्स जा रही है यहाँ, क्योंकि थोड़े बहुत चलते रहते हैं क्लैश इनके साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ यहाँ के लोगों के है ब्रो। तो यहाँ इसलिए बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। इसको सही तरीके से उन्होंने मॉनिटर करते हैं इस पूरे सिटी को, और इसके अलावा इस सिटी में सही तरीके से अपना होल्ड रखते हैं चाइनीज गवर्नमेंट।
वैसे ये इलाका तो पुरअमन हो चुका है, मगर कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि शिनजान एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। तो यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी इससे लोगों पे सख्ती भी करती है। भाई अब ये एरिया तो काफ़ी पुरअमन हो चुका है और यहाँ का मौसम भी बहुत लेवल का है। गर्मियों में तो काफ़ी गर्मी होती है, तकरीबन 25-30 तक टेम्परेचर जाता है, और सर्दियों में तो सर्दी भी उसी लेवल से बढ़ के होती है। यहाँ पे बर्फ पड़ती है और टेम्परेचर तकरीबन -25 तक चला जाता है। और ये सामने बहुत ही टेस्टी खाने पड़े हुए हैं पतीस से, और पता नहीं कुछ ऐसी चीजें जिनका मुझे नाम तक नहीं आता, मगर यहाँ पे 95% चीजें हलाल होती हैं, कोई मसला नहीं होता हलाल आराम का। तो ये एक और बाजार है, बाजार के अंदर छोटा सा, जहाँ आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो भाई यहाँ शॉपिंग का भी सब कुछ अवेलेबल है। और इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटे से म्यूजियम के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ बहुत सारे म्यूजियम है और म्यूजियम के अंदर म्यूजियम है। तो एक और म्यूजियम निकल आया है। इस म्यूजियम के अंदर इन्होंने पत्थर, जो बहुत ज्यादा कीमती पत्थर होते हैं, उनको तराश कर रखा हुआ है। बहुत ज्यादा कीमती लकड़ी है, उसको तराश कर रखा हुआ है, और उसकी बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई हुई हैं। और ये भाई बहुत ही प्यारी चीज़ है। और भाइयों मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि तराशने का काम चाइनीज लोग बहुत अच्छे और खूब तरीके से करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने तराश कर, बाकी चीजें छोड़े, पहाड़ों को तराश कर इन्होंने उसके अंदर टनल्स बनाई हैं और पहाड़ों को अंदर सबवेज बनाई है। आपको दिखाई है सबवे, तो क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। तो ये पत्थर तो कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस और बहुत सारे एशियंस जो जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है मुंदरियों के अंदर नग डालने का, तो यहाँ नग बहुत ही आला लेवल के पड़े हैं। ये भी आपको सामने नजर आ रहे हैं। और जो हमारे पीरों फकीरों के गलों में होते हैं, मेरे ख्याल से बड़े बड़े नग, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जब बंदा उरुमची के बाजार के अंदर जाता है तो लगता ही नहीं कि हम चाइना के अंदर हैं, लगता है कि वैसे हम पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि वही पाकिस्तान वाली सारी चीजें वहाँ बाजार में मौजूद होती हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स भी होते हैं और ब्रांड्स के साथ साथ आपको इस तरह पाकिस्तान में लोकल चीजें मिलती हैं, वो भी मिल जाती हैं। तो चीजें काफी सस्ती पड़ जाती हैं और बहुत ही प्यारी चीजें हैं यहाँ पर।